जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मां, गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो नए रेलवे स्टेशन बनने का जो काम चल रहा है, पूरी नई बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है, काम तेज़ गति से चल रहा है। उसका थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, किस तरह से कितना काम हो चुका है। लगभग छत तक काम आ चुका है और ये देखिए तेज़ गति से अभी भी काम चल रहा है और जल्द ही ये काम पूरा किया जाएगा। लगभग 21 करोड़ की लागत से ये नए रेलवे स्टेशन के अपडेट होने का, नई बिल्डिंग और कई नई व्यवस्थाओं के साथ यहाँ शानदार रेलवे स्टेशन बनने का काम चल रहा है। और ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो कार्य तेज़ी से चल रहा है और ये पूरा नया प्लेटफॉर्म नया तरीके से बन रहा है। साथ ही साथ कोच गाइडेंस का जो कोच इंडिकेशन बोर्ड्स का है वो भी ये देखिए लाइन बिछाने का काम यहाँ पर चल रहा है। रेलवे स्टेशन बिल्कुल जो है अपडेट हो रहा है और शानदार बन रहा है, लेकिन कुछ जो समस्याएं सामने आ रही है रास्तों को लेकर या पानी निकासी को लेकर, उनको लेकर जो है मोहल्ले वासी थोड़े चिंतित हैं। और ये सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का अपडेट होता मॉडल भी मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नई बिल्डिंग का काम चल रहा है और ये जो पुरानी बिल्डिंग जो बनी हुई है उसके लगभग 100 से 150 मीटर जो उत्तर दिशा की ओर है। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो बिल्डिंग नई बिल्डिंग बनने का सुजानगढ़ का काम चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से नई बिल्डिंग का तेज़ी से काम चल रहा है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर नई बिल्डिंग का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है। और ये नई बिल्डिंग ये जो पुरानी बिल्डिंग है उससे लगभग ये देखिए 150 मीटर ये इस साइड में ये पूरी नई बिल्डिंग बन रही है और जल्द ही तेज़ गति से ये काम चल रहा है। ये कोच इंडिकेशन के लिए जो लाइंस डाली जा रही है उनका काम है। ये कोच इंडिकेशन जो बोर्ड लगने हैं उनका काम चल रहा है, लाइन बिछाने का। रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ में पहुंचा हुआ हूं, जहां पर जो कई जिम्मेदार लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, नगर पालिका से भी और DRUCC जो मेंबर हैं विजय चौहान भी, और नगर पालिका के अधिकारीगण भी हैं, वार्डवासी भी हैं। यहां पर रेलवे के विकास का कार्य चल रहा है, रेलवे के जो नई बिल्डिंग का काम चल रहा है, साथ ही साथ जो पूरा रेलवे स्टेशन नया बन रहा है और साथ ही साथ ऑफिसेज भी और नए बन रहे हैं। और उनको लेकर के कुछ समस्याएं जो पैदा हो रही है, जो रेलवे की बाउंड्री में जो पानी इकट्ठा हो रहा था उस पानी को रेलवे के द्वारा हटाया गया है और उससे जो मोहल्ले वासी हैं उसमें कुछ समस्याएँ पैदा हो रही हैं। उन समस्याओं को सुनने के लिए जो है सभापति प्रतिनिधि इधर जी गोरी यहाँ पहुँचे हुए हैं और DRUCC मेंबर विजय चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर देखा है, बातचीत उनसे करेंगे। और ये जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पीछे का दृश्य है, जहाँ पर पहले रेलवे का पानी इकट्ठा हुआ रहता था इस रेलवे की भूमि में, और अब यहाँ पर जो है नई बिल्डिंग बनने वाली है, ऑफिसेज बन रहे हैं, उनके लिए विकास कार्य का कार्य चल रहा है। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म विकसित हो रहा है। क्या कुछ यहाँ पर जो नई समस्याएँ पैदा हुई है वो बातचीत हम करेंगे। आसिफ खान जी पार्षद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या समस्या है? करीबन 150 घर हैं मेरे यहाँ जो रेलवे के आसपास में, उनका जो पानी था घर से आता था वो सारा पानी यहाँ आके इकट्ठा होता था। ये ज़मीन तो रेलवे की थी? बिल्कुल रेलवे की थी। रेलवे को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा। इतने दिन हमें अपनी जगह यूज में दी। अब इतने साल ये काम चल रहा था, रेलवे की ज़मीन खाली पड़ी थी तो बिल्कुल यूज में ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही रेलवे ने अपना काम यहाँ स्टार्ट किया है तो 150 घरों की जो आबादी है उसका पानी मतलब बाउंड्री स्टार्ट कर रहे हैं, 2-4 दिनों में स्टार्ट कर देंगे। वो जो मिट्टी की पोड़ है वो बांध दी है, उसकी वजह से जो 150 घरों का पानी है वो सारा एक गलियों के अंदर इकट्ठा होकर पड़ा है। मेरी मांग रहेगी परिषद से भी और रेलवे से भी, हम जो परेशानी में झुलस रहे हैं मेरे वार्डवासी और हम सभी, हमें परेशानी से निजात चाहिए। और जो ये रेलवे की बाउंड्री है, चाहे यहाँ से कोई अंडरग्राउंड नाला बनाए, जो कुछ भी बनाए, चाहे चैम्बर की अनुमति हमें दे दे। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं यही जो रेलवे भी 54 नंबर वार्ड है, तो मैं यहाँ जो अभी रेलवे का काम चल रहा है, पहले हमारा ये पूरा घरों का इधर आसपास की बस्तियों का पूरा पानी इधर ये रेलवे की ज़मीन में आता था। अभी रेलवे ने अपना काम कर दिया और हमारा ये साइड का पानी बंद कर दिया है। तो जो अभी रेलवे में ये जो पानी बंद किया है, इससे हमारे आसपास के जितने भी घरों का पानी है वो हमारे इसी मोहल्ले में आ रहा है और तकरीबन 20-25 घरों के अंदर घुस रहा है पानी।
तो हम लोग रेलवे से और नगर पालिका दोनों से गुजारिश करते हैं कि इस पानी का कुछ समाधान करें। रेलवे का विकास हो उससे तो आप खुश हैं? नहीं, हाँ, रेलवे का विकास हो रहा है उससे हम खुश हैं, लेकिन इससे जो थोड़ी परेशानी हो रही है इससे हम लोग आग्रह करते हैं कि दोनों मिलके और हमारा इस पानी का समाधान करें, कैसे भी करके इस पानी को बाहर निकालें। आप तो नहीं, आप तो ठेकेदार हो। हम तो ठेकेदार हैं। रेलवे ने हमें अपना नक्शा दिया है कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है और ऊपर भी हमने पूछा है तो कह रहे कि यहाँ तक है, तुम अपने सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन का भव्य सौंदर्यीकरण हो रहा है और हम सब के लिए गौरव का विषय है ये। लेकिन इसके आसपास की बस्तियों का जो तनावपूर्ण माहौल है, आम लोगों में समस्या आ रही है, उसका व्यवधान उसका हल निकालने के लिए सभी भाई विजय चौहान और हमारे सभी पार्षद साथी आसपास के वार्डों के साथी आए हैं। और जनता की समस्या का सुनना हमारा अधिकार है और जनमानस के लिए आम समस्या बनी हुई है। हम चाहते हैं कि डीआरएम से मिलकर और माननीय एमपी साहब से मिलकर और विधायक महोदय के माध्यम से मिलकर हम सब मिलकर इसका समाधान करेंगे। हम सब चाहते हैं कि सुजानगढ़ का सौंदर्यीकरण तो हो, लेकिन साथ साथ समस्या ही मिटे। नहीं, बिल्कुल। जो समस्याएं जो है उसमें क्या समस्या जो है खोल कर समस्या ये खासकर ड्रेनेज की आ रही है। ड्रेनेज में हमने 2.25 करोड़ रुपये करीब नगर पालिका जमा दिए हुए आज के करीब 2017 में दिए थे, लेकिन उसका आज तक रेलवे ने इसका निस्तारण नहीं किया। एमपी साहब ने उनको निवेदन कर दिया था। अब हम सब जल्द ही मिलकर डीआरएम साहब से, एमपी साहब से मिलकर इसका समाधान करेंगे। बिल्कुल। जो एक समस्या इसमें आ रही है, जो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो बस्ती का जो पानी इकट्ठा हो रहा है और उस पानी जो इकट्ठा होता था उसमें अब रेलवे ने उसको हटा दिया है और वो पानी उनकी गलियों में चला गया है। खासकर उस बात पर जो क्या अभी तक कोई आपने मौका देखा, उसमें क्या सहमति बनी, क्या हुआ? सहमति अभी डीआरएम साहब से बात हमारी विजय से दोनों की हुई है। वो कह रहे हैं आप इसका प्लान बना लेते हैं अपन बैठ कर और इसका समाधान करेंगे। लेकिन खासकर बात यह कि सीवरेज का पेच और रेलवे का पेच आपस में बना हुआ है। अब सीवरेज वालों ने कह दिया हमारा काम तो हमने सीवरेज का कर दिया। खासकर समस्या है बरसाती पानी की, तो ड्रेनेज का फ्लो आएगा उसके लिए समस्या आएगी, रेलवे वालों की आएगी, हमारी भी आएगी, तो ये बस्तियाँ डूबेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि रेलवे वाले मिलकर हमारी बात सुने और समाधान करें। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य सुजानगढ़ से विजय जी चौहान, जो यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया है और जो समस्या बताई है, क्या समस्या बताई है और उसके लिए क्या आपने मौका देखा, क्या करने वाले हैं? अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत करोड़ों की लागत से सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का जो भव्य निर्माण कार्य जारी है और उसको लेकर के कुछ जन समस्याएं सामने आई है। आसपास की जो आबादी आप देख रहे हैं दोनों तरफ में, उन लोगों की एक तो पानी निकासी की समस्या जो मूल रूप से सामने आई है और एक आवागमन हेतु समस्या वो भी सामने आई है। तो जिसके लिए हमने रेलवे के उच्च अधिकारियों से, उन सांसद महोदय से बातचीत की है, जिसमें आवागमन हेतु एक फुट ओवर ब्रिज का जो प्रपोजल में है निर्माण, उसका निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और पानी की समस्या के लिए नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि पूर्व में इसके हेतु पैसे भी जमा करवाए हुए हैं। तो डीआरएम महोदय से बात करने पे पता चला कि उसका अभी वापस उसको देख के एक बार इस समस्या का स्थायी समाधान करेंगे, मिलकर के करेंगे।